स्ट्रेंथ ऑफ, अगर बात करोगे आप स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मेटालिक बॉन्ड की, तो ये भी ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। अगर आप बात करोगे, देखो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमेटालिक बॉन्ड, तो वो नीचे से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर एमपी की बात करो, मेल्टिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए बेरिलियम। बेरिलियम के बाद किसका होना चाहिए बोलो? मैग्नीशियम। उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, बेरिलियम होना चाहिए। देखो यही ट्रेंड होना चाहिए। अगर रेडियम ले लेते तब क्या होता? अगर मान लो रेडियम की बात करते, अगर रेडियम ले लेते तो यहाँ पे रेडियम आ जाता अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, रेडियम यहाँ आ जाता। लेकिन ये आपको रॉन्ग है, ध्यान में रखना। तो रॉन्ग है तो करेक्ट क्या है? ये एक्सेप्शनल केस है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में अगर पूछ दिया तो एक्सेप्शनल केस है। क्या होगा यहाँ पे? ट्रेंड सेट करोगे तो बेरिलियम, याद कर लेना इसको। इसके बाद कैल्शियम आ जाता है, फिर स्ट्रोंशियम आ जाता है, ठीक है। फिर बेरियम, बेरियम के बाद बताओ जल्दी, रेडियम, और सबसे कम मैग्नीशियम। याद रखना, इसको रट जाना हमको, ठीक है, याद कर लेना अच्छे से। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो जाए तो फर्दर तुम बॉइलिंग पॉइंट्स अगर अकॉर्डिंग टू ट्रेंड चलोगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम की बात करोगे ट्रेंड के अनुसार, लेकिन ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये क्या है? रॉन्ग है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा? बेरिलियम का ज्यादा होता है, लेकिन बेरिलियम के जस्ट बाद यहाँ आ जाता है बेरियम। कौन आ जाता है? बेरियम। फिर आ जाता है रेडियम, रेडियम के बाद कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम एंड फाइनली मैग्नीशियम। याद रखना, ये भी एक्सेप्शनल ट्रेंड है, ये याद रखना, ठीक है। तो करेक्ट ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का ये हो गया, ये करेक्ट हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये हो गया। इनकरेक्ट मैं क्यों लिख देता हूँ? तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन यही सब रहता है, यही सब डाल देगा। आपको लगेगा रेगुलर ट्रेंड जैसे अल्कली मेटल में था ये फॉलो होता है, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं होता है। क्लियर हो गया? देखो एक बहुत ही अच्छा और ट्रेंड आ रहा है आपकी, देखो यार 6 या 7 जो भी हो अपना लिख लेना, ठीक है। नंबर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ट्रेंड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आप जानते हो? क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? When electropositive metals are exposed to light of suitable wavelength and frequency, then electrons are emitted from metal surface. This phenomenon is called as photoelectric effect. और सिंपली ऐसे समझो कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, खासकर अल्कली मेटल्स, उनके ऊपर जब लाइट डालते हो तुम सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, तब वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, उनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हो। और इस इफेक्ट को, इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हो गया? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्कली मेटल क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। इसलिए आइंस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
के लिए अल्कली मेटल्स को सिलेक्ट किया था। क्लियर हो गया? अल्कली मेटल का सिलेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम, रोवेडियम, सीसियम। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करते हैं? तो याद रखो सोडियम से लेकर सीसियम तक दे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि इसका जो वर्क फंक्शन का वैल्यू होता है, इसका सीसियम का सबसे कम होता है वर्क फंक्शन, यानी लिस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क फंक्शन। कैसे निकालते हो? डब्ल्यू इक्वल टू ई भी निकालते हो ना, एच न्यू नॉट निकालते हो ना। डब्ल्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट। क्लियर? जहाँ न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। या डब्ल्यू इक्वल टू आप लिखते हो एच सी बाई लैम्डा नॉट। क्लियर हो गया? हो गया? तो सबसे अच्छा सीसियम और रोवेडियम, ये बहुत अच्छा देता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए सीसियम को आइंस्टीन ने सेलेक्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल के रूप में अपने एक्सपेरिमेंट में। क्लियर हो गया? लिथियम क्वेश्चन हो सकता है, इट डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखना, ये क्वेश्चन होता है। कह देगा which of the following alkali metal does not give photoelectric effect? तो आंसर होगा लिथियम। क्लियर होगा? अब इसके बाद एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड आ रहा है, फ्लैम टेस्ट। बिल्कुल वीवीआई फ्लैम टेस्ट। फ्लैम टेस्ट। फ्लैम टेस्ट क्या होता है? जब अल्कली मेटल को और अल्कलाइन अर्थ मेटल को फ्लैम में गर्म करते हो। फ्लैम का क्या मतलब होता है? सिंपल, जो तुम अपने लैब में बहुत लोगों ने इसमें किया भी होगा, फ्लैम टेस्ट कराया जाता है अल्कली मेटल्स का। देखो लैब में आप करो क्या, इसको सिंपल फ्लैम में जो सिंपल बर्नर्स आते हैं सब, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस टेस्ट को कर सकते हो। ठीक है, फ्लैम में, फ्लैम मतलब आग, ठीक है, जो गैस के फ्लेम्स होते हैं। तो आप देखते हो सेटअप रहता है लैब में, उस सेटअप में जाओ, ठीक है, और फ्लैम टेस्ट करो अल्कली मेटल्स का। तो जब आप इसको फ्लैम टेस्ट करोगे, हीट करोगे, तो ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। अल्कली मेटल क्या करते हैं? डिफरेंट कलर को शो करते हैं फ्लैम टेस्ट में। तो लिख लो, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स शो कैरेक्टरिस्टिक कलर इन फ्लैम टेस्ट। कैसे, कौन कौन से कलर होते हैं फ्लैम टेस्ट के बारे में, ठीक है, जो इसका रिजल्ट है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट के बारे में हम पढ़ा देते हैं आपको यहाँ। तो आप देखो यहाँ अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोवेडियम एंड सीसियम। ठीक है, और इसका कलर इन फ्लैम टेस्ट, कलर इन फ्लैम टेस्ट। देखो लिथियम का पहले देखो, ये क्रिम्सन रेड कलर देता है। लिथियम कौन कलर शो करता है? क्रिम्सन
रेड कलर शो करता है लिथियम। क्लियर हो गया, याद कर लेना हमेशा, क्रिम्सन रेड लिथियम। सोडियम कौन सा कलर शो करेगा, बोलो, पहले भी एक बार बताया हमने, गोल्डन येलो। पोटासियम लाइट वायलेट, थोड़ा सा हल्का वायलेट रहता है ये। और रुबिडियम वायलेट कलर। इस वायलेट और इसमें क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा हल्का वायलेट रहता है और ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस रहेगा, ठीक है ना, ये वायलेट। और ये डार्क वायलेट जिसको आप ब्लू भी कहते हो, क्या कहते हो, ब्लू कलर, डार्क वायलेट यानी ब्लू। क्लियर हो गया, तो याद रखना लिथियम अपने फ्लेम टेस्ट में क्रिम्सन रेड शो करता है, सोडियम गोल्डन येलो कलर शो करता है, पोटासियम लाइट वायलेट, रुबिडियम वायलेट और सीसियम ब्लू कलर को शो करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लेम टेस्ट, याद रखना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईआईटी ने पूछा था, इनका जो फ्लेम टेस्ट में लाइट इनसे निकलता है, फ्लेम टेस्ट में जो ये कलर शो करते हैं और जो लाइट, बात समझो, फ्लेम टेस्ट में जो ये कलर शो करते हैं और जो उससे लाइट निकलता है फ्लेम टेस्ट के दौरान इन सभी एलिमेंट्स से, ठीक है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या, ऑर्डर क्या होगा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गई। जो फ्लेम टेस्ट में जब हम लोग इन सभी एलिमेंट्स को गर्म करते हैं और इससे होकर जो लाइट आता है, निकलता है, उससे आप बताओ उसका फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, न्यू, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो याद रखना, सबसे ज्यादा सीसियम, देन रुबिडियम, देन पोटासियम, देन सोडियम, देन लिथियम। ये अगर इस लाइट की एनर्जी पूछ दे तो ई एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, न्यू। कौन सा हो जाएगा बताओ आप, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो बोलो एनर्जी क्या हो जाएगी लाइट की, सबसे ज्यादा सीसियम, रुबिडियम, पोटासियम, सोडियम एंड लिथियम, ठीक है। ये हमने पढ़ाया आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। क्लियर हो गया, देखो अब अल्कलाइन अर्थ मेटल की जरा बात करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम एंड बेरियम। क्लियर हो गया। अब देखो आप यहाँ कलर इन फ्लेम टेस्ट, जो बताओ इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बोलो, हो गया। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, अब पूछोगे कि हमसे पूछ रहे हैं क्या होगा, एक बार बता चुके हैं यार, इसलिए पूछ रहे हैं क्या होगा। देखो बेरिलियम मैग्नीशियम की बात करो, ठीक है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम के बारे में जान लो, दे डू नॉट शो कलर इन फ्लेम टेस्ट, यानी यह फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं है, ये जान लो, ये फ्लेम टेस्ट नहीं देंगे। रीजन क्या होगा, यहां यही मैं लिख देता हूं, ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। फ्लेम टेस्ट में होता क्या है, जब तुम हीट करते हो एलिमेंट को तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लाइट एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद हायर स्टेट में चले जाते हैं और हायर स्टेट से जब वो वापस आते हैं तो उसी से रेडिएशन निकलता है और जिसके चलते कलर होता है।
बस भाई मैं ये सब बताया हुआ है कलर प्रॉपर्टी किन किन चीज़ों से होती है। ठीक है, हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से कैसे कलर शो होता है, ये सब बताया हुआ है कि ये फिनोमेनन क्या है। ठीक है, और कैसे होता है। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं यहाँ पे कि जब किसी भी एलिमेंट को तुम हीट करते हो तो उस एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लाइट को एब्जर्व करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एब्जर्व करने के बाद हायर स्टेट में चले जाते हैं, और जब फिर वापस आते हैं तो उसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान जो कलर शो होता है, बस समझ में आया, उसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान। क्लियर हो गया? तो याद रखना, आप बिल्कुल सिंपल वे में समझो कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं शो करते फ्लेम टेस्ट में ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देख लो, तो इनका कौन सा कलर हो जाएगा भाई? व्हाइट। जो कोई भी कलर नहीं हो शो करते उसका कलर क्या होता है? व्हाइट, यानी कलरलेस। कैल्शियम की बात करो, बोलो कैल्शियम, तो कैल्शियम ब्रिक रेड कलर होगा, ब्रिक रेड, ईंट के जैसा। ठीक है, लाल होता है। ईंट का कलर जिस तरीके का होता है, जिस तरह से ईंट लाल होता है वैसे ईंट वाला लाल। ठीक है ना, ब्रिक रेड। एस्ट्रोनशियम, एस्ट्रोनशियम की बात करो आप, बोलो एस्ट्रोनशियम कौन सा कलर देगा जल्दी? यहाँ रेडियम भी बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ जल्दी। बोलो पीछे वाले, तुम बताओ, तुम तो पढ़ा था क्लास में भी, जल्दी याद करो, जल्दी करो, देरी नहीं करो। याद आ रहा है? जल्दी बताओ। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम बताएंगे, कराएंगे, सभी क्वेश्चन कराएंगे। पहले ये जो पूछ रहे थे जल्दी याद करो, देरी नहीं। कौन सा कलर? बोलो। हाँ ठीक है, स्ट्रोसियम का क्रिम्सन ही होता है, जल्दी बोलो, और बोलो। हाँ भाई, क्रिम्सन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, क्रिम्सन कलर ही होता है। ठीक है, और बोलो बेरियम का क्या बताए थे? जल्दी, देरी नहीं करो, फटाफट। क्या बोलो, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, नहीं याद आ रहा है, इतना देर करोगे। एप्पल ग्रीन, कौन सा कलर होता है? एप्पल ग्रीन। ठीक है, याद करो, हमने बताया था वहाँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा रहे थे पीरियोडिक टेबल में, वहाँ हमने बताया है एप्पल ग्रीन। साथ ही साथ जो स्टूडेंट वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, आप सब लोग भी ऐसे ही याद करो जो हमसे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपके लिए भी मौका है, सिर्फ यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए मौका नहीं है, आपके लिए भी याद करने का एक मौका है। ठीक है, अब बताओ रेडियम, रेड, रेड कलर होता है, तो याद रखना ये ब्रिक रेड होता है, ये क्रिम्सन कलर होता है, यानी कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन कलर, बेरियम एप्पल ग्रीन, और रेडियम रेड कलर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। ठीक है, इस तरह से इस ब्लॉक एलिमेंट के जितने जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं, या ये कहो कि जितने फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको हमने क्लियर कर दिया। अब केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके कंपाउंड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो नेक्स्ट डे से नेक्स्ट क्लास से आपको कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ाएंगे इसको आपको। तब तक के लिए इन चीज़ों को आप पढ़ के पूरी तरह याद कर लीजिए। ओके।